जय जिनेन्द्र, हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांस की गति, सांस की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, ब्रेकचर, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक राजकुंभक। इंस्टेंट बदलाव शरीर में, स्थिरता का अनुभव, मंद सांसों का अनुभव, मंद सोच, मन की शांत अवस्था का अनुभव। तीनों का पूरक। ओम। पूरा ओम। पूरा ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो
से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज सूक्ष्म क्रिया करके हम प्राणायाम का रिवीजन करेंगे, यानी प्राणायाम आज और कल 2 दिन प्राणायाम चलेगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करेंगे ताकि हमारे शरीर में प्राण की गति बिना अवरोध हो सके। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ, ब्रह्म मुद्रा और हाथों की सूक्ष्म क्रिया, ये 3 क्रिया कर लेते हैं। तत्पश्चात हम फिर कपालभाति और प्राणायाम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्राणायाम का रिवीजन, ताकि हमारी गलतियां दूर हो, क्षमता बढ़े, हम कितना कर सकते हैं वो हमें पता चले। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। झटका ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। अब हाथों की 8 सूक्ष्म क्रिया है। अब हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। 1 मिनट की एक क्रिया, बीच में 10-12 सेकंड की विश्रांति, तत्पश्चात दूसरी क्रिया। 10 मिनट ये क्रिया चलेगी, लेकिन पूरे शरीर में प्राण शक्ति की स्पीड 3 गुनी हो जाएगी। आप अभी आपका शरीर चेक कर लीजिए। आप स्थिर हो, शांत हो, फिर आप स्थिर, शांत और ऊर्जामय हो जाएंगे। भीतर से जगी हुई ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। अभी की आपकी आंतरिक अवस्था चेक कर लीजिए, देख लीजिए और क्रिया करने के पश्चात चेक कीजिएगा। दोनों में आपको फर्क मालूम पड़ेगा। पूरे शरीर में ऊर्जा का बहाव 3 गुना हो जाएगा। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी हम महसूस कर पाएंगे। हाथों की सूक्ष्म क्रिया पहली हीट करेंगे, 30 काउंट और 30 काउंट दूसरे हाथ से, रिदम से, एकाग्रता से स्टार्ट। थर्टी काउंट हुए, विश्रांति, बाकी 30 काउंट। विश्रांति, दूसरी सूक्ष्म क्रिया हाथ की, पंजे को लटकाएंगे, दूसरे पाम से उसे हिट करेंगे। 30 काउंट और 30 काउंट स्टार्ट।
30 टाइम्स हो गया। दूसरे हाथ से स्टार्ट। विश्रांति, 2 क्रियाएं संपन्न हुई। तीसरी, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, 1 मिनट तक उसे रब करेंगे। विश्रांति, 3 क्रियाएं संपन्न हुई। चौथी क्रिया, इस हिस्से, इस उंगली का बॉटम का हिस्सा, तलेटी कहते हैं जिसे, उसे टकराएंगे 60 टाइम्स, 1 मिनट तक। पांचवी क्रिया, बॉटम का हिस्सा, 1 मिनट तक। छठी क्रिया, पाम। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। सातवीं क्रिया, ताली। हाथ में रक्त का बहाव महसूस करें। पंजे को खोल बंद कीजिए। आखिरी क्रिया, उंगली और अंगूठा रिस्ट को रब करेंगे। 1 2 3 4 काउंट कीजिए। दूसरी साइड से विश्राम। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं संपन्न हुई। अब आंख बंद करके बैठिए और भीतर ही चेक कीजिए। जब हमने क्रिया की शुरुआत की तब हमने हमारी अवस्था चेक की थी। अब हाथों की क्रिया संपन्न हुई, अब हमारी अवस्था चेक करो। आप ऊर्जा के बहाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। शरीर पहले से कई गुना ज्यादा अलर्ट, एक्टिव, सक्रिय, ऊर्जामय, जीवंत। सावधान। अब थोड़ी सी इग्निशन की जरूरत है, यानी
पावर बूस्टर करेंगे ताकि पूरे शरीर में और ज्यादा तरह ऊर्जा को महसूस कर सके। हाथ सिर्फ माध्यम रहेंगे। हमारा कार्य नाक से सांस को बाहर फेंकना है, हाथ का सपोर्ट लेंगे। जितनी तेज गति से आप कर सको उतनी तेज गति से कीजिए। पूरा ऊर्जा का अनुभव, प्राण शक्ति का अनुभव। सावधान। अब हमारा शरीर तैयार हो गया प्राण शक्ति के एक्स्ट्रा वहन के लिए। अब हम शुरू करेंगे कपालभाति और प्राणायाम का रिवीजन। एक एक नासिका से पहला राउंड। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अनुभव पे ज्यादा ध्यान दें। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट होती है। उस इंपैक्ट को महसूस करें, जानिए, अवेयरनेस बनाए रखिए। क्या क्या भीतर परिवर्तन होते हैं उसको बखूबी जानिए। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सावधान, जब जिस नासिका से हम रेचक करते हैं वो पार्ट सक्रिय हो जाता है। क्यों? आंतरिक श्वसन वहां शुरू होता है। आंतरिक श्वसन यानी जब हम तेज गति से श्वसन क्रिया करते तब भीतर सेल्स कार्बन को छोड़ता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। यह क्रिया गति से होती है, अतः पूरा उस हिस्से को सक्रियता प्राप्त होती है। अब दो नासिका से करेंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा व्याप्त हो जाएगी। रेचक पूरक शुरू।
सहज कुंभक, दोनों हथेलियों का घर्षण, बाहर आ जाएंगे। अनुलोम विलोम पहला प्रकार 3 बार, दूसरा प्रकार 3 बार, तीसरा प्रकार 3 बार। खूब ध्यान से, पहले प्रकार में क्या है, सिर्फ बाईं से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिनी से पूरक, बाईं से रेचक। आराम से, धैर्य से, शनै शनै प्रत्येक क्रिया को जानते हुए अनुलोम विलोम पार्ट 1 3 बार। राइट बंद की मैंने, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, एक राउंड हुआ। ऐसे और 2 राउंड, लेफ्ट से रेचक पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। तीसरा और आखिरी राउंड, लेफ्ट से रेचक पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। दूसरा प्रकार जिसमें कुंभक और बंद, वो भी 3 राउंड। बंद यथाशक्ति, कुंभक यथाशक्ति, पूरक शक्ति अनुसार, रेचक बहुत लंबा। प्रत्येक पार्ट को बखूबी करे, शिद्दत से करे, परफेक्शन के साथ करे। अनुलोम विलोम पार्ट 2 जिसमें कुंभक और बंद होगा, 3 राउंड। सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक पूरा, कुंभक और बंद। पद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बंद। पद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, दूसरा राउंड, लेफ्ट से पूरा, कुंभक और बंद।
बाद छोड़ेंगे राइट से रेचर, राइट से पूरा कुंभक और बन। बाद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचर, दूसरे प्रकार के 3 राउंड पूर्ण हुए। अब अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार। समझ लीजिए, प्रत्येक रेचक के पश्चात बहिर्कुंभक यानी सांस को बाहर रोक देना और बंद लगा देना यथाशक्ति। प्रत्येक पूरक के पश्चात अंतर कुंभक यानी सांस भर के सांस को भीतर रोक देना अंतर कुंभक यथाशक्ति। हम 2 राउंड करेंगे। 2 राउंड 5 मिनट तक चलेंगे। आपके 3 भी हो सकते हैं, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो 1 राउंड भी हो सकता है। प्रत्येक रेचक और पूरक के पश्चात कुंभक, रेचक के पश्चात बहिर्कुंभक, पूरक के पश्चात अंतर कुंभक। अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार। सावधान, राइट बाउंड लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे लेफ्ट से पूरा कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे राइट से रेचर, कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे राइट से पूरा कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचर, अनुलोम विलोम तीसरा पार्ट, उसका 1 राउंड पूर्ण होगा। 2 वक्त कुंभक और बंद, बहिर्कुंभक, अंतर कुंभक। प्रत्येक रेचक के पश्चात कुंभक, प्रत्येक पुरुष के पश्चात कुंभक। दूसरा और आखिरी राउंड करते अनुलोम विलोम पार्ट 3। राइट बाउंड लेफ्ट से रेचर, कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे पूरा कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे राइट से रेचर, कुंभक और बाण। बाद छोड़ेंगे राइट से पूरा कुंभक और बाण।
पद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचर, अनुलोम विलोम तीसरे पार्ट के 2 प्रकार पूर्ण होते हैं। बार बार कुंभक और बंद, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राण शक्ति हवा से विघटित हो और हमारे शरीर में फैले। 1 राउंड 5 मिनट चल सकता है, क्योंकि 4 बार कुंभक आता है। 1 मिनट का कुंभक मतलब 4 मिनट कुंभक हो गया, और 1 मिनट आना जाना, 5 मिनट सिर्फ 1 राउंड हो सकता है। आगे बढ़ते, हमने अनुलोम विलोम किया, अब करेंगे शीतली शीतकारी, 1 आवर्तन कुंभक के साथ, वायुसार और वायु भक्षण, 1 आवर्तन सिर्फ। खूब ध्यान से देखिए, अगर कुंभक नहीं लगाते तो क्रिया होती है, कुंभक और बंद करते हैं, बंद लगाते हैं तो प्राणायाम होता है। पहले करेंगे हम शीतली, जीभ को बाहर निकालेंगे, मुंह से पूरा कुंभक और बंद, बंद खोल के नाक से रेचक पूरा, अब शीतकारी प्राणायाम, 1 आवर्तन कुंभक और बंद के साथ, दंड पंक्ति जोड़ देंगे पूरा, वायुसार, हवा को निगल जाएंगे 5-7 बार और फिर रेचक करना है, निगलना है और रेचक करना है। वायुसार क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। थोड़ा सा पूरा, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, विश्रांति, पेट की मसाज कीजिए। अतिरिक्त गैस बाहर आती है। वायु भक्षण, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, कुंभक और बंद लगाएंगे अभी यथाशक्ति, और शरीर भीतर से बाहर प्रेशर आएगा, उसका अनुभव करें। वायु भक्षण एक ही बार करेंगे। यह भी एक असामान्य क्रिया है। शरीर के जो छिद्र है, शरीर के जो खड्डे हैं, उनको खोलने के लिए, स्किन के जो केंद्र है उनको ओपन करने के लिए सावधान करेंगे। रेचक पूरा,
वायु भक्षण क्रिया और प्राणायाम, क्योंकि हमने कुंभक और बंद लगाया। अब उज्जयी प्राणायाम, घर्षण युक्त रेचक पूरक। उज्जयी के 4 प्रकार हैं, सिंपल उज्जयी, भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, ऊर्ध्व उज्जयी और 5वां प्रकार वस्त्रा उज्जयी। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैट बढ़ रही है, कफ दोष बढ़ रहा है, ठंडी बढ़ रही है, तो ऊर्जा पैदा करने के लिए, कचरे को पिघालने के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उज्जयी क्रिया करते हैं, फिर उज्जयी प्राणायाम। क्रिया में क्या है? ये उज्जयी क्रिया थी ताकि हम घर्षण युक्त रेचक पूरक का अनुभव कर सकें। अब उज्जयी प्राणायाम पहला प्रकार क्या? भू उज्जयी, पूरा ध्यान नाभि से हृदय तक इस हिस्से में क्षालन हो रहा है और घर्षण युक्त रेचक पूरक की ऊर्जा इसी पार्ट पे हो रही है, ऐसी कल्पना करेंगे। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा, पहले हाथ का नाभि पे हाथ, दूसरा प्रकार मध्य उज्जयी, छाती से कंठ तक। तीसरा प्रकार ऊर्ध्व उज्जयी। ऊर्जामय शरीर को महसूस करें। और आखिरी स्पेशल प्रकार वस्त्रा उज्जयी। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल कम करना है, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा को कम करना है, शरीर का कचरा जलाना है, एक्स्ट्रा फैट कम करनी है, तो वस्त्रा उज्जयी का प्रयोग करें। कोशिश करने से ये भी आ सकता है गतिशील उज्जयी और फिर गति कम होगी। शुरू करेंगे, 2 आवर्तन करेंगे। आप खूब ध्यान से देख लो, हार्ट की ट्रबल दूर हो सकती है, नस नाड़ियां शुद्ध हो सकती है, अतिरिक्त चर्बी का नाश हो सकता है। करेंगे।
ए बसराव जी का खूब ऊर्जा शरीर में प्रविष्ट होती है, ऊर्जा का अनुभव भी कर सकते हैं। आखिरी राउंड रेचा पूरक शुरू। शांत शांत। आज प्राणायाम ही पूर्ण करते हैं। अब 5 मिनट हम धारणा का उपयोग करेंगे। जैसे बारिश का मौसम है, कई लोग माउंटेन पे जाते हैं, बारिश बरस रहा है और इस मौसम में माउंटेनिंग करते हैं। खूब अच्छी क्रिया है, शरीर में बहुत सुकून मिलता है और प्रकृति को हम खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो उसी बात को हम धारणा के माध्यम से दोहराएंगे और उसका अनुभव करेंगे। धारणा का प्रयोग है बारिश में पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग, उसका प्रयोग जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह आपको महसूस करना है। बैठे बैठे ही अपने आप को उस जगह ले जाना है और कल्पना के तौर में पर्वतारोहण का धारणा का प्रयोग करना है। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कब दोनों नासिका से कपालभाति के बीच स्ट्रोक, रेचा पूरक शुरू। सहज कुबक शून्यता। मन बिल्कुल शांत है, शरीर स्थिर है, आंखें बंद, हृदय की धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बंद। हम अपने आप को एक घने जंगल में एक बहुत बड़े पहाड़ की तलहटी पर पा रहे हैं। हम घने जंगल में खड़े हैं, सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, बारिश की ऋतु है, घना कोहरा छाया हुआ है, सूर्य बादलों के पीछे छुपा हुआ है। बारिश की वजह से प्रकृति अपनी पराकाष्ठा पे डेवलप हो चुकी है। चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी और ग्रीनरी, खुशनुमा वातावरण है, ठंडा क्लाइमेट है।
ठंडा पवन बह रहा है और धीरे धीरे बारिश की शुरुआत भी हो रही है। बादल नीचे आ रहे हैं। अब तक जो पहाड़ स्पष्ट दिखाई दे रहा था अब छुप गया है और घटादार बादलों से अंधकार भी उत्पन्न हो रहा है। पवन की गति बढ़ रही है, पवन गतिशील हो रहा है और घना अंधकार छा रहा है। अब हम अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। धीरे धीरे हम तलहटी से पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तेज गति से बारिश आने लगी है। मस्तिष्क पे बारिश, हाथों पे बारिश, पीठ पे बारिश, पेट पे, पूरा शरीर पानी से लथपथ हो रहा है। लेकिन हम पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तेज बारिश शुरू हो गई है। चारों ओर बारिश, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। मैंने पूरा विजिटर डाला हुआ है। मेरे मस्तिष्क पे कैप है, आंखों पे मेरे चश्मे हैं, हाफ पैंट डाली हुई है मैंने और अच्छे मॉनसून के शूज मेरे पैरों में टाइट बंधे हुए हैं। मैं आसानी से चल रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर पे बारिश के छींटे पड़ रहे हैं और धुआंधार पवन बह रहा है। एक ठंडा सा माहौल हो गया है। चारों ओर प्रकृति खूब खिली हुई है। मैं चल रहा हूँ, घने जंगल में चल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं पर्वत के पास पहुंचा हूँ। अब पर्वत की ढलान शुरू हो रही है, चढ़ान शुरू हो रही है और सही मायने में मेरा माउंटेनिंग शुरू हो रहा है। मैंने मेरे पीठ के पीछे मेरे सारे जो लगेज है वो डाल लिए हैं। अब मैंने मेरे पैर के शूज ठीक कर लिए हैं, आंखों पे चश्मे लगा दिए हैं और माउंटेनिंग शुरू हो रही है। माउंटेनिंग करने की वजह से मेरी गति कम हो गई है, लेकिन ठंडा खुशनुमा एटमॉस्फेयर मुझे बहुत सुकून दे रहा है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हम जा रहे हैं। बीच में रास्ते में कई लोग मिल रहे हैं, लेकिन जाते वक्त बहुत लोग हैं और घनी बारिश। बहुत सारे पत्थर है। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं। अब सीधा चढ़ान शुरू हो रहा है। मैं हाथ पकड़ के चढ़ रहा हूं और पवन की तेज गति मेरे पैर को पीछे धकेल रही है। चारों ओर देख रहा हूं तो घनी बारिश और छाया हुआ अंधकार और फैला हुआ ग्रीन बेल्ट। एक बारिश, ठंडा पवन और खुशनुमा वातावरण। मैं वहां थोड़ा सा बैठ जाता हूं और प्रकृति को मैं भरपूर रूप से पी रहा हूं। पर्वत की श्रृंखला, घना जंगल, बह रही बारिश और ठंडा पवन मेरे अंतरात्मा को तृप्त कर रहा है। बहुत सुकून मिल रहा है। अति आनंद का कारण हो रहा है। और तेज गति से बारिश शुरू हो गई है। मेरे पूरे शरीर पे, बदन पे बारिश की छांटे पड़ रही है और मैं ठंडे खुशनुमा वातावरण को महसूस कर रहा हूं। मैं वहीं जमीन पे बैठ जाता हूं और पूर्णतया बारिश को महसूस कर रहा हूं। तेज बारिश मेरे शरीर पे गिर रही है और मेरा शरीर भीतर से शुद्ध हो रहा है। जैसे जैसे बारिश मेरे शरीर पे पड़ रही है, शरीर की अनावश्यक गर्मी का नाश हो रहा है। प्रत्येक अवयव की मसाज हो रही है और शरीर हल्का फुल्का हो रहा है।
प्रकृति और ध्यान मेरा दोनों संलग्न हो रहे हैं। धीरे से ध्यान से बाहर आ रहा हूं, पुनः चलने का प्रयास कर रहा हूं और अब हाथ पकड़ के और चल रहा हूं। धीरे 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 अपने आप को पकड़ते और चल रहा हूं और चल रहा हूं। मेरे सारे साथी मेरे पीछे छूट गए हैं और मैं अकेला आगे बढ़ रहा हूं। बारिश और घनी हो रही है, पवन और जोर से बह रहा है और मैं अपने आप को संतुलित किया हुआ पर्वत की टोच पे आ पहुंचा हूं। चारों ओर देख रहा हूं, प्रकृति माता बहुत खिली हुई है। अब धीरे से बादलों का घना अंधकार छुप गया है और स्पष्ट रूप से मुझे चारों ओर हरी चादर दिखाई दे रही है। बारिश बरस रही है, पूर्णतया मैं भीग रहा हूं और मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। पर्वत की टोच पे पद्मासन लगा के मैं बैठ जाता हूं। ओ पिंडे तो ब्रह्मांड, मेरे जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मैं एक ही हूं, मेरा शरीर भीतर बसा आत्मा और मेरा आत्म तत्व भीतर से मुझे पुकार रहा है, पहचान पहचान पहचान। मैं एकाग्र हो गया हूं, एकाग्र हो गया और मेरे शरीर में एकाग्रता का भाव, शून्यता का भाव, पूर्णता का भाव मैं महसूस कर रहा हूं। पूरी तरह मैं लीन हो चुका हूं, मेरा अस्तित्व खो चुका हूं। अब काफी वक्त हो गया है, मैं पुनः खड़ा हो जाता हूं और धीरे धीरे उतरने की शुरुआत करता हूं। अगेन इतना ही पवन, लेकिन मैं सहजता से उतर रहा हूं। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चतुर्थ स्टेप। एक छोटा सा गार्डन आया, वहां रुक रहा हूं। प्रत्येक पौधा खुश है, प्रत्येक वनस्पति का छोर खुश है, अपनी प्रकृति माता को भरपूर मात्रा से देख रहे हैं। पूरा वातावरण प्रकृतिमय, शुद्ध, सात्विक और प्रसन्नता देने वाला हो गया है। मैं और धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं और नीचे उतर रहा हूं और नीचे उतर रहा हूं और नीचे। मेरी चाल, मेरे पैरों में मानो करंट सा आ गया है और आसानी से उतर के मैं उसी जगह पे आ गया हूं जहां से मैंने चढ़ान की शुरुआत की थी। चारों ओर वृक्ष मुझसे बात कर रहे हैं। मैं सारे वृक्षों को थैंक यू कह रहा हूं, क्योंकि उनकी वजह से जमीन स्थिर थी। बारिश को थैंक यू कह रहा हूं, जिसने मुझे अनुपम अनुभव दिया। पवन को थैंक यू, जिसने मुझे शुद्ध रक्त को प्राणमय बनाने में सहायता की। और ब्रह्मांड में बसे मेरी प्रतिकृति को नमन कर रहा हूं। मुझे एकत्व का, सात्विकता का, प्रसन्नता का, ध्यान का, धैर्य का, समाधि का और खुशी का अनुभव करवाया। धीरे धीरे मैं धारणा का प्रयोग संपन्न कर रहा हूं। मैं अपने आप को मेरे कमरे में पा रहा हूं, अपने आप को कमरे में पा रहा हूं। मेरे शीट का जमीन को स्पर्श हो रहा है। मैं मेरे शरीर में पुनः प्रवेश कर रहा हूं। मेरे सीट का पुनः प्रवेश, मेरी सीट का स्पर्श, मेरी थाई का स्पर्श, मेरे दोनों पैर के पंजों का स्पर्श हो रहा है शरीर को। मेरी हथेली के पीछे हिस्से का घुटने को स्पर्श हो रहा है। पहली उंगली का चतुर्थ उंगली को स्पर्श हो रहा है। धीरे धीरे अपने रूम में मैं अपने आप को पा रहा हूं। दोनों हथेलियों का घर्षण 3 बार घर्षण करेंगे। पहली बार घर्षण किया, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। दूसरी बार घर्षण किया, गाल पे, गर्दन पे। तीसरी बार गर्दन किया, मस्तिष्क पे। 3 ओंकार पूरा
पूरा शांत 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 शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हस्त का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आप खोलेंगे। इस तरह प्राणायाम और धारणा का प्रयोग करके हम अपने भीतरी शांति का और अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।